हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी की हाई डिमांड पर मैं बना रहा हूं। पिछले बहुत समय से जितने भी लोग हैं वो एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर जो मेंटेनेंस होता है इसकी रिकवरी के बारे में कुछ बताइए कि इसकी रिकवरी के बारे में क्या प्रावधान है, इस पर आप एक वीडियो लेकर के आइए। तो ये वीडियो दोस्तों पतियों की डिमांड पर है कि अगर मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया है तो उसके बाद जो है रिकवरी की प्रोसेस क्या होगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको पूरी रिकवरी की प्रोसेस बताऊंगा, साथ ही बताऊंगा कि आपके ऊपर क्या क्या रिस्क है। तो दोस्तों वीडियो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और यदि आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें ताकि इस चैनल पर आने वाला कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको पूरे कानून को समझाता हूं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, टेक्निकल शब्दों का यूज बिल्कुल नहीं करूंगा, हर किसी को समझ में आएगा। ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले वाइफ 125 CrPC में अपने स्वयं के लिए और अपने बच्चों के लिए मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए एक पिटीशन दायर करती है। अब दोस्तों इस पिटीशन के आधार पर यदि वाइफ और बच्चों का मेंटेनेंस बांध दिया जाता है तो सेकंड चीज आती है कि अब उस मेंटेनेंस का आपको जब भुगतान करना है, आप भुगतान नहीं करते हो तो फिर इसकी रिकवरी कैसे की जा सकती है। तो दोस्तों इसके लिए 125 CrPC के अंतर्गत ही प्रोविजन दिया गया है, यानी सेक्शन 125(3) CrPC के अंतर्गत इसकी वसूली के प्रावधान दिए गए हैं। अब दोस्तों पत्नी या बच्चों को मेंटेनेंस का ऑर्डर हो चुका है, उसके बाद भी अगर उनको मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है तो पत्नी या बच्चों में से कोई भी या दोनों अपनी तरफ से एक एप्लीकेशन सेक्शन 125 के सबसेक्शन 3 में फाइल कर सकते हैं और कोर्ट इस एप्लीकेशन के आधार पर वसूली वारंट उस व्यक्ति के खिलाफ जारी कर देगी जिसको मेंटेनेंस देने के लिए ऑर्डर किया गया है। और पति जानबूझकर या बिना किसी कारण के यदि मेंटेनेंस का भुगतान नहीं करता है तो ऐसे में प्रत्येक माह की चूक के लिए उसे 1 माह तक की जेल हो सकती है। अब दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 4 नवंबर 2020 को एक जजमेंट मेंटेनेंस पे दिया था, रजनीश वर्सेस नेहा। और यह जजमेंट ऐसा है दोस्तों जिसके आधार पर अभी सारी लोअर कोर्ट्स काम कर रही हैं। तो इस जजमेंट में बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई थी, से हस्बैंड को भी अपनी सारी एसेट्स और लायबिलिटीज का ब्यौरा इस एफिडेविट में देना होता है। अब दोस्तों मेंटेनेंस की वसूली के लिए नई व्यवस्था यह की गई है कि मेंटेनेंस की वसूली सीपीसी में दिए गए धन की वसूली की डिक्री के प्रावधानों के अनुसार भी की जा सकती है, यानी कि इसके अंतर्गत पति की संपत्ति की कुर्की और नीलामी के द्वारा भी इस मेंटेनेंस की रकम की वसूली की जा सकती है। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मेंटेनेंस के मामले में अभी करंट सिनेरियो में रजनीश वर्सेस नेहा के अकॉर्डिंग पति अपना एफिडेविट तो पहले ही फाइल कर चुका होता है जिसमें वो अपनी सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटीज को दिखाता है। अब पत्नी और उसके बच्चों को केवल उसकी संपत्ति को कुर्क करने के लिए एक एप्लीकेशन कोर्ट में देनी है और कोर्ट पति की संपत्ति की कुर्की और नीलामी के द्वारा उस मेंटेनेंस की अमाउंट की वसूली करके पत्नी और बच्चों को दे सकता है। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है। तो ये आपको मैंने पूरी प्रक्रिया बताई रिकवरी की, यानी मेंटेनेंस कोर्ट के द्वारा किस प्रकार से रिकवर करके पति से पत्नी और बच्चों को दिलवाया जा सकता है। अब दोस्तों ये वीडियो पति या पत्नी के फेवर या अगेंस्ट में नहीं बनाया गया है, केवल बहुत सारे लोग जो इस प्रक्रिया को जानना चाहते थे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, केवल उनकी अवेयरनेस के लिए, उन्हें सही कानून बताने के लिए बनाया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको पॉजिटिव वे में लेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आप अपनी किसी पर्सनल समस्या के लिए मुझसे बात करना चाहते हैं तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिलेगा। उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।